गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आपके सामने पेज है, इस पेज का जो ऑनर है, इनका इशू है कि इस पेज पे अभी इनऑथेंटिक का एंगेजमेंट आया हुआ है और ये बहुत सारे क्रिएटर के साथ हो रहा है और क्रिएटर को एज ए न्यू क्रिएटर मालूम ही नहीं पड़ रहा है ये इशू क्यों इनके पेज पे आ रहा है, जिसके वजह से मोनेटाइजेशन पे इशू आ रहा है। तो आज के इस वीडियो पे मैं इस पूरा पेज का हेल्थ चेकअप लूंगा और ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट किस वजह से आया है, कैसे हटेगा, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, पूरा वीडियो पे बताऊंगा। तो बिना कि आपको बोर्ड, चलिए इस पेज का हेल्थ चेकअप को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं चेक करता हूं कि पेज का फॉलोअर कितना है, तो यहां पे आप देख सकते हो इस पेज का जो फॉलो है वो 1000 से भी ज्यादा है। मतलब ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज करने का जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो तो फुलफिल है, मगर फिर भी ये पेज का जो मोनेटाइजेशन है वो नॉट एलिजिबल हो गया है क्योंकि पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का खतरा आया हुआ है। अब जैसे कि मैं हर पेज में पोस्ट चेक करता हूं, वो है पहले मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके ओवरव्यू को चेक करता हूं। तो यहां पे आने के बाद मैं चेक कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं पेज को। तो यहां पे आप देख सकते हो इसी पेज का आज हेल्थ चेकअप ले रहा हूं, तो यहां पे नॉट एलिजिबल हो गया है। पहले एलिजिबल था, इस पेज के ऑनर का कहना था, मगर अब नॉट एलिजिबल हो गया है। वो क्यों हुआ है, ये जैसे ही आपके पेज पे नॉट एलिजिबल आता है तो आप लोग समझ लेना आपके पॉलिसी पे कुछ इशू है। तो आपको पॉलिसी इशू पे आना है। आने के बाद यहाँ पे देखना है रिसेंट ब्रीच क्या हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू जो है वो हुआ है। अब एज ए क्रिएटर सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि इनऑथेंटिक एंगेजमेंट किस किस रीजन के वजह से आता है। अगर हम हमारे कंटेंट को, पेज के कंटेंट को कोई भी ग्रुप में या कोई भी पेज में या अपने प्रोफाइल पे या कहीं पे भी शेयर करें तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आता है। अगर पेज पे डुप्लीकेट, अनओरिजिनल, रीयूज, रीपर्पस कंटेंट डाले तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आता है। मतलब ऐसा चीज जो हम हमारे पेज पे डालते हैं जिससे हम जल्दी जल्दी एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऑर्गेनिक वे में नहीं होता है, वो फोर्सफुली हम लोग एंगेजमेंट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, वो भी ऑथेंटिक नहीं, इनऑथेंटिक वे में। तो अगर हम अनओरिजिनल किसी दूसरे का कंटेंट लेके डाल के, वो सब इनऑथेंटिक एंगेजमेंट पे भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो ऑथेंटिक कंटेंट नहीं है, वो जेन्युइन कंटेंट नहीं है। तो इस वजह से भी ये जो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट है इसका इशू आता है। उसके ऊपर से अगर आप आपके पेज पे एंगेजमेंट बेट करते हो, कहीं पे भी पेज पे जाके लिखते हो शेयर मी, लाइक मी, फॉलो मी, कमेंट हियर, ये सब करके जो हम हमारे पोस्ट पे एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी इनऑथेंटिक एंगेजमेंट कहलाते हैं फेसबुक एनवायरनमेंट पे। अब हमें इस पेज का क्या इशू है वो सबसे पहले फाइंड आउट करना है। बल्कि इशू तो हमें मिल गया है किस वजह से मोनेटाइजेशन इशू हुआ है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट के, मगर इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का कौन सा पॉलिसी वायोलेशन हुआ है उसके लिए हमको इस पेज के अंदर जाना पड़ेगा, कंटेंट को देखना पड़ेगा। तो अब हम कंटेंट के अंदर डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि कंटेंट पे क्या इशू है। बल्कि इस पेज के ऑनर का तो ये कहना था कि पेज पे हमने ओरिजिनल कंटेंट डाला है, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है। तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट क्यों आया है, मैं ग्रुप में शेयर नहीं करता हूं, क्या मैं पिछले 5 कंटेंट को लास्ट डिलीट कर दिया, मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है लास्ट 5 कंटेंट जो मैंने अपलोड किया उसी पे कुछ मिस्टेक होगा, जिस वजह से शायद मेरे पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आया है, मगर क्लियरिटी नहीं है। तो आज क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा ताकि इस पेज के ऑनर को भी सारी चीज मालूम पड़ जाए और देखने वाले हर एक दर्शकों को भी मालूम पड़े कि पेज पे मिस्टेक क्या होता है। तो सबसे पहला कंटेंट ये उठा लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मुझे जैसी कंटेंट में थोड़ा सा देखा, मुझे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो खुद के वीडियो पे ये केयर वाला इमोजी डाल के रखा है। तो अगर आप खुद के वीडियो को प्ले करते हो, खुद के वीडियो पे इमोशन जो है, लाइक, शेयर, ये सब जो इमोशन रहता है, इमोजी वोट देते हो, तो वो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट ही होता है। फेसबुक कभी भी नहीं बोलेगा। अब यहां पे मैं ये बोलूंगा तो आप में से बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर फिर दिया क्यों है, लाइक ऑप्शन दिया क्यों है? दिया ही तो इसलिए है ताकि हम हमारे खुद के कंटेंट को खुद ही लाइक शेयर करें, मगर ऐसा नहीं है। ये करने से इनऑथेंटिक एंगेजमेंट जनरेट होता है। तो खुद के कंटेंट को खुद लाइक मत करो, इमोजीज मत दो,
अब शेयर पे जाके मुझे देखना पड़ेगा इस पेज के ऑनर ने शेयरिंग पे कोई पंगा तो नहीं करके रखा है। मुझे पता नहीं, मैं बहुत सारे वीडियो इस टॉपिक पे बना चुका हूं, मगर फिर भी आप लोगों का डाउट इसी पे क्यों पड़ा है। आप देख सकते हो यही इस पेज का भी ऑनर है और इन्होंने अपने प्रोफाइल पे ही आपके पेज के कंटेंट को शेयर करके रखा है, जबकि मैं चीख चीख के कहता हूं एज ए ऑनर, एज ए पेज एडमिन, आपको कोई राइट नहीं है आपके पेज के कंटेंट को फेसबुक एनवायरमेंट पे कहीं पे भी, ना तो प्रोफाइल पे, ना तो ग्रुप में, ना तो कोई पेज पे, ना तो अपने इनबॉक्स पे शेयर कर सकते हो, मगर यहाँ पे शेयरिंग देख सकते हो। तो ये काफी है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आने के लिए। तो यहाँ पे इस पेज के ऑनर को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इस कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा जहां पे भी शेयर किया है। तो ये 3 डॉट पे जाके ओपन करना पड़ेगा इस कंटेंट को, जहां पे भी अटैचमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर इनको ये कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा। तो एज ए क्रिएटर अगर आप लोग सीखोगे नहीं, क्योंकि ये सारे चीज नए नहीं है, पुराने चीज है, मैं बहुत सारे वीडियो पे बता के रखा हूं। तो यहाँ पे भी देख सकते हो इन्होंने इमोजी डाल के रखा है और शेयर नहीं किया है इस वीडियो को, एक अच्छा बात है। अब मुझे पता नहीं कि कौन सा कंटेंट को, यहाँ पे लाभ खुद ही दे के रखा है, ये सारे चीजों को हटाना है। इस पे क्लिक करके अनचेक अनलाइक, मतलब जो भी आपने इमोजी दिए है उसको हटाना है, जैसे मैंने अभी हटाया है। तो ऐसा नहीं कर सकते हो, एज ए पेज ओनर आप कहीं पे भी शेयर नहीं कर सकते हो। अब ये कंटेंट को पकड़ लेते हैं, इस पे भी शेयर हुआ है, अब देख लेते हैं इस पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे जनों ने कंटेंट को शेयर किया है। अगर दूसरा कोई बंदा, दूसरा कोई ऑडियंस आपके पेज के कंटेंट को शेयर करेगा तब वो फेयर एनफ है, तब वो ऑथेंटिक होता है, ठीक है। मगर अगर खुद ही खुद के कंटेंट को शेयर करोगे तब वो ऑथेंटिक नहीं होता है, इनऑथेंटिक होता है। उसके ऊपर से दोस्तों मैंने जब इन सारे वीडियो के साउंड को सुना तो देखा ये सारे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड किसी ना किसी का म्यूजिक डाल के रखा है। तो म्यूजिक जो है इस पेज के ओनर का ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। बैकग्राउंड पे जो वीडियो के म्यूजिक चल रहा है वो इस पेज के ओनर का नहीं है, कहीं दूसरे तीसरे जगह से उठा के पेज पे एडिट करके डाला है वीडियो पे, और वो सारे वीडियो मैक्सिमम बॉलीवुड म्यूजिक है। और आप एज ए क्रिएटर अगर चाहते हो पेज को मोनेटाइज करके पैसा कमाने का, तो आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज नहीं कर सकते हो। जबकि इस पेज के ओनर ने बोला मैंने दूसरे का कंटेंट यूज नहीं किया, मगर म्यूजिक जब मैंने सुना तो देखा ये सब बॉलीवुड के म्यूजिक डाल के रखा है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई बॉलीवुड के म्यूजिक डालता और पैसा कमाता। भाई ऐसा नहीं होगा। अगर आपको बैकग्राउंड पे म्यूजिक यूज करना है तो फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो पे जाओ और यहां पे आपको फेसबुक का जो फ्री क्रिएटिव टूल्स है उस पे क्लिक करके आपको यहां पे साउंड कलेक्शन मिल जाएगा। यहां से आपको साउंड उठाना है, यहां से आप बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए साउंड उठा सकते हो। ये सारे म्यूजिक जो है वो फ्री है। बॉलीवुड हॉलीवुड का जो सॉन्ग है उसका म्यूजिक रीयूज, रीपर्पस, कॉपीराइट इशू से पूरे भरे हैं, वो यूज करोगे तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आना लाजमी है, जो कि इस पेज के साथ हुआ है। और उसके ऊपर से मैंने और एक चीज फॉलो किया है, नोटिस किया है, आप लोगों को दिखा देता हूं। पेज के ऊपर जाके यहां पे अगर आप देखोगे तो एक ही जैसे टाइटल रिपीटेडली डाला गया है। यह भी फेसबुक के दृष्टिकोण से रिपीटियस इवन इनऑथेंटिक एंगेजमेंट है। आप एक ही तरीके का टाइटल हर एक वीडियो पे डाल रहे हो, यहां पे भी स्वीट लव, यहां पे भी स्वीट लव, यहां पे भी स्वीट लव। ये दरअसल इनऑथेंटिक एंगेजमेंट है, ये दरअसल रीयूज्ड कंटेंट है। तो ऐसा टाइटल आप नहीं डाल सकते हो। हर एक वीडियो यूनिक होता है, हर एक वीडियो पे यूनिक टाइटल, यूनिक डिस्क्रिप्शन, यूनिक टैग होना चाहिए, वो भी वीडियो किस टॉपिक पे है उसके ऊपर से। तो ये पेज का ओनर का साफ साफ यहाँ पे नॉलेज के कमी देख रहा है, इनको पता ही नहीं है क्या करने से क्या होता है। तो इनको इन सारे चीजों के ऊपर आने वाले टाइम पे काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे दोस्त ये सारे मिस्टेक करते हो जिसके वजह से आपके पेज पे इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आता है। तो सबसे पहले एज ए क्रिएटर आप लोग इन सारे चीजों को सीखो, और ये सारे चीजों के ऊपर मैं वीडियो बना के रखा हूं ऑलरेडी। आप लोग वीडियोस को देखो, सीखो। एक का दुख का वीडियो देख के काम नहीं होगा, चैनल पे भरे हुए वीडियो है, सारे वीडियो देखो। अगर आप लोग सही में क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपको सारे वीडियोस देखना पड़ेगा। तो इस पेज के हालत में अभी जिस कंडीशन में ये पेज है, अब इस पेज का ऑनर कर क्या सकते हैं।
सबसे पहले तो जितने भी इमोजी डाल के रखे हैं अपने ही पेज के कंटेंट को, जो लाइक वगैरह करके रखे उसको डिलीट करना है यहां से जाके। उसके बाद जहां जहां पे शेयर किया है अपने प्रोफाइल पे वो डिलीट करना है। उसके बाद ये जो वीडियो है उसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको हटाना है, और फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो से बैकग्राउंड म्यूजिक लेके अपने वीडियोस पे एडिट करके डालना है। फिर इन वीडियोस को री अपलोड करना है। इन शॉर्ट इन वीडियोस को यहां से डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद री अपलोड करना पड़ेगा वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक को चेंज करके, और जो टाइटल पे एक ही जैसा नाम लिख के रखा है वो सब भी एडिट करके चेंज करना पड़ेगा। अगर ये सब कर लिया उसके बाद रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट इस पेज पे डाला जाएगा आने वाले 30 to 40 डेज। तभी जाके ये जो इश्यू अभी आया हुआ है इनका मोनेटाइजेशन पे, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का, वो हटेगा। बाकी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आया है तो सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में शेयर करने के वजह से ही इनऑथेंटिक एंगेजमेंट होता है, मगर ऐसा नहीं है। इनऑथेंटिक एंगेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट पेजों पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन के वजह से आया है, और इस पेज पे तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का हर सीमाएं पार कर दिया है, जिस वजह से इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आया हुआ है। तो अगर इस पेज के ऑनर जो जो मैंने बोला मिस्टेक उसको सुधार करेगा और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट डालेगा, तो ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट 30 to 40 डेज के बाद खुद से यहां से हट जाएगा और पेज ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद पेज मोनेटाइज कर पाएगा। अगर 30 से 40 डेज तक सारे मिस्टेक को ठीक करने के बाद ओरिजिनल कंटेंट डालने के बावजूद भी ये नहीं हटता है, तो फाइनली जाके रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करके फेसबुक को एक रिक्वेस्ट करना है। मगर मैक्सिमम लोग करते क्या है, अगर ग्रुप में शेयर किए हैं तो ग्रुप में जो भी शेयर किए हैं उसको थोड़ा बहुत डिलीट करता है और तुरंत आके रिक्वेस्ट कर देता है। तुरंत रिक्वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक आके आपके पेज को ठीक नहीं करके देगा। अगर पेज ठीक रहेगा, पेज पे सुधार हो जाएगा, पेज पे ओरिजिनल कंटेंट भर भर के रहेगा, फेसबुक 100% सेटिस्फाइड हो जाएगा। जिस वजह से हमने इन पेज को वायोलेशन दिया था वो अभी नहीं है, उसके बाद ही फेसबुक का टीम जो है अपील पे रेस्पॉन्स देगा। और फेसबुक का जो ये रेस्पॉन्स है, पार्टनर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लिंक डालना है और जो इश्यू आया हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट उठाना है। ये पूरा स्क्रीनशॉट उठा के आपको यहाँ पे डाल के अपलोड करके इसको सेंड करना होता है। इस सेंड का ये जो हम लोग प्रोसेस करते हैं इसका 99.99 केसेस पे फेसबुक लिफ्ट आउट नहीं करता है वायोलेशन, और इसके लिए जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हम हमारे पेज पे जो इश्यू आया हुआ है उसको सॉल्व करने के बजाय अपील पे बिजी हो जाता है। अपील करने से फेसबुक टीम कुछ नहीं करेगा जब तक आप आपके पेज को सुधार नहीं करोगे, जब तक आप आपके मिस्टेक को पेज पे जो भी किए हो उसको सुधार नहीं करोगे, और उसके बाद आप 30 to 40 डेज ओरिजिनल कंटेंट नहीं डालोगे। अगर ये सब कर लिया तो अपील करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आशा करता हूं आज के इस हेल्थ चेकअप से देखने वाले हर एक दर्शक को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि आने वाले टाइम पे ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।